अभी मैंने आपसे कुछ पूछा है? बिल्कुल नहीं पूछा है ना। लेकिन अगले 2-3 मिनटों के भीतर आप अपने मन में कौन सा अंक सोच रहे हैं वो मैं यहीं से बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को पूरे शुरू से लेकर अंत तक बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ध्यान से देखिएगा कि ये ट्रिक आपको तो दिखाऊंगा ही, इसका रीज़न क्या है, किस तरह से होता है, ये क्या कारण है इसके पीछे, ये मैं वीडियो के लास्ट में भी बताऊंगा। तो चलिए फटाफट हम शुरू कर लेते हैं, देर करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो आप 1 से 8 के बीच के किसी भी अंक को चुन लीजिए। आप 8 भी चुन सकते हैं, 1 भी चुन सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपने चुन लिया। अब आप उसमें 3 जोड़ दीजिए। 3 आपको जोड़ना है, ठीक है, आपने कर लिया। अब 3 जोड़ने के बाद जो उत्तर आपका आया हुआ है उसमें आप 2 से गुणा कर दीजिएगा। ध्यान से कीजिएगा, बिल्कुल घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने 2 से गुणा कर लिया। 2 से गुणा करने के बाद जो आपका उत्तर आया हुआ है उसमें से आप 4 माइनस कर लीजिए, ठीक है, घटा लीजिए 4 को, ठीक है, आपने कर लिया। अब जो उत्तर आया है उसमें आप 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग देने के बाद जो आपका उत्तर आया हुआ है उस संख्या में से आपने जो सबसे पहले संख्या सोची थी उसको घटा लीजिए, ठीक है, आपने घटा लिया। अब घटाने के बाद जो उत्तर आपका आया हुआ है आप अपने मन में बार बार सोचिए, सोचते जाइए, चलिए सोचते जाइए। तो मैं आपके मन से वो संख्या निकालने की कोशिश करता हूँ। चलिए देखते हैं कि आपके मन से कौन सी संख्या निकली हुई है। चलिए देखिए, आपका मन बार बार यही संख्या को सोच रहा था, यानी कि जो घटाने के बाद आंसर आया हुआ है वो यही नंबर है। यदि यही नंबर है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि आप नए हैं, और हमारे पुराने दर्शक हैं तो आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो यह गणित का ट्रिक कैसे हो रहा है आप स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। मैं एक एग्ज़ाम्पल के माध्यम से आपको बताते जा रहा हूं, और अंत में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि यह क्यों संभव हो पा रहा है। तो चलिए हम एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो आपको बोला गया है, मैंने बोला था कि 1 से 8 के बीच की किसी संख्या को आप मन में सोच लीजिए। तो मान लीजिए कि 3 सोचा गया है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको करना था, जो संख्या आपने सोचा उसमें आपको 3 जोड़ना था। तो मैं यहाँ पर 3 जोड़ दे रहा हूँ। यह एक एग्ज़ाम्पल है ताकि आपके समझ में अगर पिछली बार में नहीं आया है तो आप इसको ध्यान से देख करके समझ लीजिए। तो इसको जोड़ दिया गया तो हमारे पास उत्तर आ गया 6। अब दूसरे स्टेप में आपको 2 से गुणा करना था। ये जो स्टेप आपको करना था वो मैं इस तरह से सर्किल में करता जा रहा हूँ। तो अब गुणा करने के बाद आपका आंसर आ गया 12, ठीक है। अब इस 12 में से आपको 4 घटाना था, यानी जो संख्या आपकी आई हुई थी उसमें से आपको 4 घटाना था। तो मैं यहाँ पर घटा ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8, ठीक है। अब 8 जो आपका आंसर आया था, यानी यहाँ पर जो संख्या आई थी उसमें आपको फिर से 2 से भाग देना था, ठीक है। तो अब 2 से हम भाग दे देते हैं 8 में, तो हमारा उत्तर आ जाता है 4, ठीक है। और यहाँ पर ये कहा गया था कि जो संख्या आपकी आई हुई है, जो अंक आपका आया हुआ है उसमें से आपने जो सबसे पहले अंक सोचा है उसको आप घटा लीजिए। तो आपने पहले अंक सोचा है 3, ये एग्ज़ाम्पल में, तो हम 4 में से 3 को घटा लेते हैं, तो हमारा उत्तर आ गया 1। और यह 1 मैंने आपको करके दिखाया था। यह 1 क्यों आता है, हमेशा जब भी आप कीजिएगा तो एक ही आंसर आएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं आएगा।
तो ये क्यों आता है देखिए, अगर किसी संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे और 2 से भाग दे देंगे तो सेम प्रोसेस हो जाएगा, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी 2 गुणा किए और फिर 2 से भाग दे दीजिए तो फिर संख्या वही की वही रह जाएगी। अब सवाल ये उठता है कि यहाँ पे +3 है और यहाँ पे -4 है, यानी 1 का अंतर है। तो जब भी आपको जो संख्या मिलेगी वो 1 के अंतर पर ही मिलेगी, यानी संख्या 1 बड़ी मिलेगी और उसमें से जो आपने पहले सोचा है उस संख्या को माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर 1 ही आएगा। आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।